अपने देश भारत के पुराने ग्रंथ महाभारत से एक वीर बहादुर तुम्हारी तरह था वो बच्चे के बारे में बताऊंगी जिसका नाम था वीर अभिमन्यु। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, महाभारत का युद्ध चल रहा था और वहां पर सारे पांडव अपने शिविर में बड़े चुपचाप बैठे थे। तभी अर्जुन का पुत्र वहां पर आया और उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, उसने कहा, प्रणाम महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं? युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर ने कहा, समाचार अच्छे नहीं है बेटा, पर तुम चिंता क्यों करते हो? हम हैं तो सही। नहीं महाराज, मुझे भी बताइए। और उसने आग्रह किया। तब युधिष्ठिर ने कहा, बेटा तुम तो जानते ही हो, अभी तक कौरवों से हमारा युद्ध हो रहा था और हम उनसे जीत रहे थे, परंतु आज तुम्हारे पिता यहाँ नहीं हैं और कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और हमें युद्ध के लिए ललकारा है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? बेटा तुम नहीं जानते, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की एक विशेष विधि होती है और इसके हर बात में काटने के लिए ये बहुत जटिल कार्य होता है। आप परेशान ना हो, मुझे युद्ध में भेजें, मैं वहां जाऊंगा, मैं चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो बेटा? तुमने चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि कहाँ से सीखी? महाराज, जब मैं बालक था अर्थात अपनी माँ के पेट में था तो मेरे पिता ने मेरी माता सुभद्रा को गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने, उसकी रचना करने की विधि बताई, परंतु चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को कैसे तोड़ते हैं ये नहीं बताया। चिंता मत करो पुत्र, चक्रव्यूह का अंतिम द्वार तो मेरी कथा ही तोड़ेगी। और ये बात दंडनाते हुए वीर ने कहा, पर बेटा हम तुम्हें कैसे युद्ध में जाने में? तुम मात्र अभी 16 वर्ष के हो। ये बात युधिष्ठिर ने कहा, नहीं महाराज, शत्रु पुकारे और मैं कायरों की भांति बैठा रहूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। और उसकी हट के आगे युधिष्ठिर ने उन सबको युद्ध में जाने की आज्ञा दी और वो सारे लोग युद्ध में जाने के लिए तुरंत दल बल के साथ तैयार हो गए और वो युद्ध में गए। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और उन्हें देखकर हमारे अभिमन्यु ने उनको प्रणाम स्वरूप उनके कदमों में प्रणाम करने के लिए बाण छोड़े। तो समझ गए ये वीर पुत्र अर्जुन का ही है और उससे युद्ध करते हुए उन्होंने उनको रथ को आकाश में उड़ा दिया। उनके सारे घोड़े उड़ गए और युद्ध करता हुआ वो चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर पहुंचा। चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। वो हंसा, ये नन्हा बालक मेरे सामने कब तक टिकेगा? वो केवल 16 साल का है, परंतु परेशान नहीं हुआ। वो अपनी तलवार